थोक मंडी में चीनी की शॉर्टेज पैदा की है और फिर आस्ता आस्ता रेट बढ़ाते जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। रोज़ाना बोरी में 100, 125, 150 रुपये का इजाफा 4 दिन में, 5 दिन के अंदर रेट जो है 550 रुपये बढ़ा। ये अनप्रेसिडेंटेड रेट है, एकदम से इतना नहीं पड़ता। बोरी की कीमत में 10-20 रुपये का इजाफा, 50 रुपये का इजाफा, 30 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड होता रहा है। तो ये आज डिस्कस करना है। अब हुआ क्या है, ये है कि पंजाब की 12 शुगर मिलों ने के अंदर से पाकिस्तान की पंजाब की हुकूमत ने सरकारी तौर पे वहाँ पे गैर कानूनी स्टॉक्स पकड़े हैं। मिलों के मालिकान ये कह रहे हैं कि ये 2,34,436 टन चीनी के जो ज़खायर हैं वो हमने फ़रोख्त कर दिए हैं, लेकिन जिन डीलरों ने या पार्टियों ने ये माल ख़रीदा है वो यहाँ से उठा के नहीं लेके गई। तो जब उठा के नहीं लेके गई तो थोक मंडी में शॉर्टेज आई और रेट बढ़ना शुरू हुआ। अब ये मिलें किन अज़ला की है ये मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इनके मालिकान कौन है। ये अज़ला है 7 फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और भक्कर। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मिले हैं। तकरीबन कोई इस वक्त जो ऑपरेटिंग मिले हैं वो 45 या 44 हैं। उनमें ये जो आपको 12 मिलें गिनाई है, ये ज़ख़ीरे सिर्फ इनसे निकले हैं। इनके मालिकान कौन है पहले वो सुन लें, फिर आप हैरान होंगे कि ये कौन है। जिस मिल का मैं आपको जिक्र करूँगा उसका फिर आगे नाम बताऊँगा। हुंजा 1 है, ये फैसलाबाद में मिल है। इसके मालिक हैं मियाँ वहीद चौधरी साहब। इसके अंदर जो स्टॉक पड़ा है वो 34,872 मैट्रिक टन है। उसके बाद है हुसैन शुगर मिल्स, ये भी फैसलाबाद में है। ये मोहतरमा नुसरत शमीम साहबा इसकी मालिक है और वहाँ पे बहुत कम स्टॉक है, 186 टन वहाँ पड़ा है। लेकिन है इसको मैं आपको ये बताऊँ कि ये पंजाब के जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं, इन्होंने एक ख़त लिखा केन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ़ की तरफ से तमाम इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर्स को, यानी डिप्टी कमिश्नर्स को, कि इन मिलों में अपनी अपनी इलाकों के मिलों में चेक करें कि कहाँ पे स्टॉक पड़े हैं, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, रेट बढ़ रहा है और इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है पंजाब की कबीना का और उन लोगों का जो इस वक्त हुकूमत के करता धरता है। तो उसकी बुनियाद पे एक लेटर के ज़रिए, वो लेटर की कापी मेरे पास मौजूद है। अब मैं आपको ये बताऊँ, जिन मिलों के मालिकों के मैं नाम ले रहा हूँ, उनकी मिलों में जो निकला है, इसकी बाकायदा एक सरकारी रिकॉर्ड पे एविडेंस है। ये मेरे पास सारे इसके मौजूद हैं। अगर कोई चाहे कि उसको वो चैलेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। हम अपनी खबर का पूरी तरह से दफा करने की पोजीशन में इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, सरकारी दस्तावेज़ात है, मेरी अपनी तो है कोई नहीं, तो उसकी बेस पे हम करेंगे। तो वो लेटर के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन जो डीसीज़ ने भेजी है वो है। अब डिप्टी कमिश्नर की जो इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट है, साइंड मोर के साथ, वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, सरकारी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है न्यूज़ में। तो अगला जनाब है जंग में है, ये हुंजा 2 है। ये भी मियाँ चौधरी वही साहब की मिल है। यहाँ पे बड़ा स्टॉक है उनका 33,021 टन। यानी ये दोनों मिलें जो मैंने आपको बताई हैं, 34,872 पहली वाली में हुंजा 1 में और 33,021 हुंजा 2 में। तो ये आप अंदाज़ा करें कि कोई 67,000 टन, 67,000 से ज़्यादा टन के ज़खायर इन्होंने छुपा रखे हैं। अभी आपको मैं जो नाम बताऊंगा आप उस पर हैरान होंगे, लेकिन अफसोस की बात भी है, वो आप सुनेंगे जब आगे। जनाब एक मिल है जिसका नाम है मदीना शुगर मिल। ये जंग ज़िले में है और चिन्योट ज़िले में है। इसके मालिक का नाम मैं अगर ना भी लूँ तो लोगों को पता चल जाएगा। 3,502 टन है। माल का नाम अभी नहीं लेता, किसी मसरत की वजह से नहीं ले रहा। आगे है जनाब चिन्योट में शुगर मिल का नाम है रमज़ान। स्टॉक्स पड़े हैं 8,418। दूसरी शुगर मिल है, ज़िला का नाम है सरगोदा, मिल का नाम है अल अरेबिया। स्टॉक्स पड़े हैं 87,231 टन। तो ये कुल दोनों मिलों के, रमज़ान के और अल अरबिया के स्टॉक्स हैं तकरीबन 95,649 टन। ये टोटल जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो ज़ख़ीरा की गई है, हुकूमत इसको गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह रही है, जिसको बरामद करने के लिए अब्दुल रऊफ़ साहब ने, जो केन कमिश्नर पंजाब है,
जो जमान वटू हैं सेक्रेटरी फूड पंजाब, उनके हुक्म पे, और फिर उसके ऊपर मोहसन नकवी के हुक्म पे इन डीसीज़ को ख़त लिखा है कि इन मिलों में छापे मारें और वहाँ से ये चीनी बरामद करके मार्केट में लेके आए। इस ख़त की कापी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको स्क्रीन पे भी साथ साथ ये डॉक्यूमेंट लगाता जाऊँगा। तो अब हैरान होने की बारी आपकी बहुत ज़्यादा, दिल पे याद रख लें, ये मिल है, दोनों मिलें अल अरबिया और रमज़ान, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के फ़र्जंदे अर्जुमंद सलमान शहबाज़ के नाम पे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में सलमान शहबाज इन मिलों के मालिक हैं। 41.8% ज़ख़ीरा अंदोज़ी चीनी की नजायज़ ज़ख़ीरा इन मिलों से बरामद हुआ है। अब आप फैसला करते जाएँ कि कौन कौन क्या कर रहा है। अगला नाम है जनाब, अगली मिल है जिसका नाम है शाहताज, मंडी बहाउद्दीन में है। इसके अंदर पड़े हैं 4,860 टन ज़ख़ीरा की हुई चीनी। इनके मालिक हैं जनाब चौधरी मुनीर नवाज़। इस तरह टोबा टेक सिंह में 2 स्टार है, इसको पुरानी कमालिया शुगर मिल्स कहते हैं। इसके मालिक हैं मियाँ शकील उमर। इनके पास पड़े हैं जनाब 4,860 टन के ज़खायर। इसके बाद आगे चलते हैं, ये मिल है SW, साबिक चिश्तिया शुगर मिल कहलाती है और सरगोदा में वाक़े है। इसके पास पड़े हैं 47,400 टन। ये दूसरे बड़े स्टॉक्स हैं अल अरबिया के बाद और रमज़ान के बाद। रमज़ान में कम है, अल अरबिया के बाद ये दूसरा बड़ा स्टॉक। तो मालिक हैं जनाब मखदूम उमर शहरयार। मखदूम उमर शहरयार कौन है जनाब? ये मखदूम खुसरो बख्तियार के सगे छोटे भाई हैं। ये जो मखदूम फैमिली है रहीम यार ख़ान की, ये उनकी मलकियत मिल है। दूसरा बड़ा स्टॉक इन्होंने कर रखा है। आगे जनाब सरगोदा की ही है नून शुगर मिल। यहाँ पे पड़े हैं 1,295 के गैर कानूनी स्टॉक्स और इसके रिकॉर्ड पे, जो सरकारी रिकॉर्ड पे नाम है वो है मलक मंजूर हयात नून साहब का, जो इसके मालिक हैं। इस तरह बखर की तरफ चलते हैं। दरिया खान शुगर मिल का नाम है, साबिक ये फैक्टो शुगर मिल कहलाती है और इसके मालिक हैं मोहम्मद असलम साहब। इसके अंदर पड़े हैं 360 मेट्रिक टन के ज़खायर। तो ये कुल बनते हैं 2,34,436 टन। अब ये इनकी मालियत जो है ना, अगर होल सेल रेट में 6,100 रुपये भी लगाऊँ ना पुराना, तो ये 29 अरब और 54 करोड़ रुपए की चीनी रखी हुई है कई हफ्तों से। मुझे बताएं कि क्या कोई प्राइवेट बिजनेसमैन अपनी इन्वेंट्री को इस तरह से स्टॉकअप करता है? उसको तो डेली की बेस पे अगर उसने लोन लिया वो तो पड़ता है, वो तो जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करता है ताकि प्रॉफिट की रकम आए और वो बैंक का लोन ट्रांसफ़र करे, रिटर्न करे। तो ये सवाए इस होर्डिंग का मकसद सिर्फ ये है कि चीनी की कीमत बढ़ाई जाए। और अगर मैं आपको ये जो मैंने 18 रुपये किलोग्राम आपको बताई है, इसका अगर कैलकुलेट किया जाए तो जो चीनी बिक रही है 2,75,000 टन माहाना पंजाब में, तो इसका इम्पैक्ट बनता है 500 करोड़ रुपए माहाना। तो उसकी जेब से, मेरी और आपकी जेब से निकले। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शायद पता ना हो, सलमान शहबाज को तो इनका पता होना चाहिए, मालिक हैं वो। उनकी प्रेमिसेस में ये माल पड़ा हुआ था, सबसे बड़ा स्टॉक 95,000 टन से ऊपर, तो इसका पता होना चाहिए उन्हें। तो जनाब ये मिले, आपको तो पता चला कि किसकी है। अब इससे अगले फेज़ पे चलते हैं। इसका अगला फेज़ ये है कि पंजाब में इस वक्त शुगर के स्टॉक्स कितने हैं। यानी स्टॉक्स क्या कम है कि ये जो इन्होंने अपने अंदर रोक के तो कहा है कि हम इसकी कीमत बढ़ाएं। इस वक्त जनाब स्टॉक्स जो पड़े हैं, अच्छा ये जो मैं आपको बताइए ना, मैंने शुगर मिलों में ज़ख़ीरा की गई चीनी की जो वैल्यू बताई है, जो उनकी क्वांटिटी बताई है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये डॉक्यूमेंट है, ये जो पंजाब हुकूमत के हुक्म पे ये जो स्टॉक टेकिंग की गई थी, तो ये 22 जून 2023 का डॉक्यूमेंट है, लेटेस्ट है। इसके बाद की स्टॉक टेकिंग नहीं हुई, तो ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। ये चीनी अभी तक वहीं पड़ी है, क्योंकि वरना फिर कीमत जो है थोक मंडी एक बरी में 6,550 रुपये 50 किलोग्राम के तोड़े की ना होती, अगर सप्लाई आ रही होती तो ये वहीं पड़ी होगी। अगली बात कि पंजाब में इस वक्त है 21,737 टन के ज़खायर। पंजाब की माहाना ज़रूरत है 2,70,000 टन माहाना। अब ये जो ज़खायर मैंने आपको बताए हैं, ये हैं तकरीबन 7.25 माह के लिए पंजाब की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी है।
लेकिन जो क्रशिंग सीजन अगला शुरू होगा नवंबर में, उसमें सिर्फ 5 माह बाकी है। तो यानी ज़रूरत 21 लाख टन की जो है वो 5 माह में 5 माह में कंजम्पशन की है। तो 5 माह की कंजम्पशन जो है उससे ये चीनी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा कितनी है? 7.5 लाख, 7,50,735 टन ज़्यादा है पंजाब की ज़रूरत से। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीनी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में या आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है ये चीनी वहाँ भेजी जा सकती है, वहाँ के आवाम को सस्ती चीनी फराहम की जा सकती है। लेकिन ये जो कार्टेलाइजेशन है, अब मैं जो मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की हमारी चेयरपर्सन साहिबा हैं उनको भी ये कहूँगा, मैसेज दूंगा कि वो इनको पकड़े। आप किधर हैं? आपने कई बार शुगर मिलों को जुर्माने किए। अब शुगर मिलें कहें कि जी ये माल वो उठा नहीं रहे, तो भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी में फिर आप भी शामिल हो गए ना। अगर ना भी आपका ये माल है तो अब मिलों की मेरे पास पूरी लिस्ट है किसके पास कितना है। इस बार मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो अच्छे लोग हैं उनका करना भी चाहिए जिक्र। जो अभी चेयरमैन पीसीबी लगे हैं ज़कात शरीफ, उनकी सिर्फ शुगर मिल जाए भावलपुर में, उसके अंदर ये स्टॉक नहीं मिले। जहांगीर तीन साहब की 4 मिले हैं, 3 या 4 मिले हैं, किसी में भी पंजाब में उनके स्टॉक्स इजाफी नहीं मिले, उन्होंने कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की। इस तरह से और भी जो पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन हैं वो अच्छे हैं। ये सिर्फ 12 शुगर मिले हैं 45 में से जिनके पास ये स्टॉक हुए, बाकी जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। तो जिनके पास ये पड़े हैं फ़ौरन रिलीज़ करें और पंजाब के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे। तो ये स्टॉक्स काफ़ी हैं। अब मसला ये है कि ये हो क्या रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये किस कानून के तहत ये कह रही है कि हम जाके चेक करें, आप इनको पकड़ें। अब अगला मरहला शुरू होता है। वो मरहला ये है कि जो पंजाब की हुकूमत है इसने जो 95 रुपये रेट मैंने आपको चीनी का बताया था ना, जो नोटिफिकेशन हुआ उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा दायर कर दिया। आदम शुगर मिल के गुलाम अहमद आदम साहब इसके पटिशनर हैं, उन्होंने ये मुकदमा दायर कर दिया कि वफाकी हुकूमत के पास तो ये चीनी की कीमत 95 रुपये फ़ी किलोग्राम परचून की सतह पर मुकर्रर करने का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि ये काम या ये इख्तियार अब सूबों को मुंतकिल हो चुका है। तो इसके ऊपर वो केस कर दिया उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में। इसकी पहली समाअत हुई 4 मई 2023 को और कोर्ट ने 17 मई तक इसका उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया और 17 मई को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, वो पेश हुए। वफाकी हुकूमत के डिप्टी जो वो अटॉर्नी जनरल हैं वो पेश हुए। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ने अपने दफ्तर में ये अपनी प्ली ली और उसके बाद फिर ये 2 हियरिंग्स और हुई। इस स्टे ऑर्डर की आड़ में 95 रुपये पे अमल दरामद नहीं हो सकता, हुकूमत पंजाब के हाथ बंद गए, बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतों के बंद गए। अब उसकी वजह से ये कीमत कितनी बिक रही है? 140 रुपये। 140 रुपये कीमत बचाने तक अब हुकूमत चेक नहीं कर सकती, जो सूबाई हुकूमत उसका अख्तियार चेक नहीं कर सकती, कीमत को चेक नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट से स्टे ऑर्डर हुआ हुआ। अगली बात, अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आखिरी इसकी हेयरिंग की है 19/6/2023 को, यानी पिछले महीने जून की 19 तारीख को, और अगली हेयरिंग डेट मुकर्रर कर दी है 3 माह के बाद की 20 सितंबर 2023। 3 महीने ये और 1 महीना पिछला, 4 महीने। तो ये जो शुगर माफिया या होल्डर्स हैं या जो इस खेल का हिस्सा हैं, 4 महीने के लिए काफ़ी है। सितंबर के बाद तो वो चीनी थोड़ी सी रह जाएगी, तब तक वो आवाम को लूट चुके होंगे। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 18 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफे का इम्पैक्ट 500 करोड़ रुपए महीना है जो गरीबों की जेब से निकलना है। तो 5 महीने को आप कर लें इस पर तकसीम, तो 25 अरब रुपये कम से कम बनते हैं। ये 18 रुपये अगर रहे, ये 18 नहीं है, थोक मंडी से आवाज़ आ रही है 150 रुपये फ़ी किलोग्राम परचून में, तो इसका मतलब है कि थोक में भी वो रेट बढ़ेगा। तो इसको खुदा के लिए आगे बढ़ाएं। और मैं दस्तबस्ता बड़े ही एहतराम के साथ, बड़ी ही नीची नज़रों के साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, जनाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस केस की अर्ली हियरिंग का जो है वो आप हुक्म दें, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। इसको फौरी तौर पे सुने, इस पर फैसला दें। अगर सूबाई हुकूमत चीनी का रेट मुकर्रर करती है तो सूबाई हुकूमत को हुक्म देकर मुकर्रर करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकली हुई है, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के रेट 95 रुपये मुकर्रर किया है तो आवाम को इस तक पहुँचना चाहिए। चीनी के बारे में मैं आपको एक और अहम खबर अगले किसी वीलॉग में देने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपना वीलॉग जो भी करूँगा उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्ट्रॉन्ग रखूँगा। मकसद किसी को मलायन करने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को या मखदूम खुसरो बख्तियार की फैमिली को या किसी और को मलायन करना नहीं है,
जो सरकारी दस्तावेज़ है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। तो फिर आप ऐसे काम ना करें ना जिससे बदनामी हो, जिससे लोग आपसे सवाल करें। तो शहबाज शरीफ साहब का तो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनका तो ज़्यादा किरदार बनता है। नाज़रीन, इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए, मैं इसको शेयर कीजिए ना, ये तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक की सपोर्ट की है। इस वीलॉग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अहम खबरें पाकिस्तान के हिंदुस्तान के ताल्लुकात के बारे में, पाकिस्तान के अवाम की प्रोटेक्शन के बारे में, रेलवेज़ और पाकिस्तान के सिविल पेंशनर्स के बारे में जो मुश्किलात का शिकार रहती है।